अहमदाबाद की डील के पेपर्स। अब बस 2-3 महीनों में ही यू विल बी इंडिपेंडेंट। हमारी काकी माँ और मैंने डिसाइड किया है कि हम भी इनके साथ अहमदाबाद जाएंगे। तुम्हारी फैमिली तुम्हें खुद छोड़ के जाना चाहती है। बात करते तो ऐसा लगता है कि जबान पर कैक्टस का प्लांट रखा हुआ है, सिर्फ कांटे ही कांटे। एंड देखते हैं तो ऐसे घूर कर जैसे बचपन में पत्थर मारकर भाग गई थी। वो लड़की हमारी कंपनी ज्वाइन करके हमारे ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ना, वैसे ही अपने एम्प्लॉयज को वापस लाने के लिए कुछ भी करना होगा। काकू साहब चाहते हैं कि आप काम पे वापस आ जाए। थैंक्स फॉर कमिंग मिस्टर आदित्य जिंदल। मम्मा ये दे दो, मैंने टीचर बनाया। वाओ बेबी, दैट्स सो नाइस। मैंने अच्छी टीचर बनाई ना। बेबी, आपने ये कीचेन दादी के लिए बनाया ना, ताकि वो अपनी न्यू हाउस की कीज इस कीचेन में रखे। हाउ थॉटफुल ऑफ यू। मम्मा ये टीचर दादी तो पसंद आएगा ना। ऑफ कोर्स पसंद आएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? मम्मा ये टीचर में दादी तो देते आती। राइट, पहले इधर आओ। आपको पता है, जब दादी उस घर में जाएंगी ना बेबी, तो वो इस घर की कीज मम्मी को दे देंगी और फिर उस घर की कीज वो आपके किचन में रखेंगी। फिर एवरी टाइम वो किचन निकालेंगी तो वो आपको याद करेंगी। ये मम्मा ये टीचर में दादी तो देते आती हूँ। ओके। जल्दी आओ ना दादी। कहाँ बिनी? हाँ बोलो बोलो। लाइट हो तनो। आईज क्लोज करूं? अच्छा ठीक है चलो। अब नहा दो। ये दे तो सरप्राइज। अरे ये मैंने आपके न्यू हाउस बनाया है। जब आप इधर की तीन मम्मा तो दे दोते, जब आप तो न्यू हाउस न्यू टीचर चाहिए होता ना, तो आप फिर से हमें न्यू हाउस की टीचर में लगा लेना। मेरी बिन्निया, मेरा बच्चा। इतनी क्यूट है हमारी बिन्नी। बिन्नी, आपको पता है दादी कहीं भी चली जाए ना, इस घर का कमांड और इस घर का कंट्रोल हमेशा दादी के पास रहेगा। इस घर की चाबियां भी है ना। पर निशा बिन्नी, बच्चे ना भगवान का रूप हुए हैं। इनके मुंह से निकला हर एक शब्द भगवान की ही इच्छा होता है। इसने जो कहा ना एकदम ठीक कहा। वैसे भी मैं कहाँ मीलों दूर चाबियां लेके जाऊंगी? हाँ, इस घर की चाबियां तो तुम्हें ही संभालनी है ना बेटा। मुझे लगा था आप आएंगी नहीं। नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगा था कि अब आपको ऐसा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे आप मेरे लिए क्यों सोच रहे हैं? आई कैन थिंक फॉर माई सेल्फ। आप बिना कुछ कहे चली गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि अब आपने कहा 2 वर्ड्स में बोलो, तो मैंने सोचा 0 वर्ड में बोलती हूँ और सीधा एक्शन करती हूँ। सो हियर आई एम। एनीवे, मैंने कुछ लोगोस फाइनल किए, आप देख लीजिए। आपका अप्रूवल चाहिए, फिर प्रिंटिंग के लिए भी भेजना है। आपके फैमिली के बिजनेस हिस्ट्री के हिसाब से आप लोग वैल्यूज में बहुत बिलीव करते हैं, तो उस हिसाब से आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम, सो ये आप देख लीजिए प्लीज। दिस इज द वन। बाद में। बट इसमें टाइम नहीं लगेगा एंड आपका अप्रूवल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकी माँ ने न्यू कीचेन एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब वो जल्द ही मुझे इस घर की चाबियां हैंड ओवर करने वाली है। मैंने अपना काम किया, अब तुम्हारी बारी सीईओ बनने की। एनीवे, मैं धर्मेश सर से ले लूंगी। वैसे भी उन्हीं को अपने टाइम के अलावा दूसरों के टाइम की भी इम्पोर्टेंस है एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम, नॉट यू। वैसे किसी ने सही कहा है, जो चीजें बड़ों की उम्र और एक्सपीरियंस से सीखी जा सकती हैं, वो किताबें भी नहीं सिखा सकती। जो बात बड़े कर सकते हैं, वो बच्चे कहाँ। यार मैंने तेरी कंपनी के पेपर अच्छे से रीड किए। तेरे चाचा के पास ही पावर, वो जिसे चाहे सीईओ सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्या कहा? मैं धर्मेश सर से करवा लूं? नहीं, उसके बाद क्या कहा? ओह, जो बात बड़ों की उम्र और एक्सपीरियंस से सीखी जा सकती है वो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। जो बात बड़े कर सकते हैं वो बच्चे का। बड़ों की उम्र और एक्सपीरियंस से जो सीखने को मिलता है वो किताबों से कहा। जो बात बड़े कर सकते हैं वो बच्चे कहा। सुरु ने जो स्क्रू ड्राइवर मुझे दिया था ना, उसकी जरूरत इनको है। मुझसे ज्यादा स्क्रू इनका लूज है। ऐसे कुक्कड़ आज मुस्कुराया, इंसान लग रहा था। निशा, जिन बड़ों को अपनी ढाल बनाकर तुम अब तक मेरी फैमिली के अगेंस्ट अपनी एक गंदी गेम खेलती आई हो, आज वही बड़े तुम्हारी हार का मेजर रीजन बनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। आई नो पापा, और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया है, बट यू नो ना, केएन इज द बेस्ट। आई जस्ट होप वहीं पर हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। और यू नो वहाँ का कट ऑफ भी बहुत अच्छा है। हाँ दी, क्या हुआ? सुरु, वैसे मैंने पता किया है कि एमबीएस कॉलेज भी अच्छा है। आई मीन वहाँ की पढ़ाई भी बुरी नहीं है, राइट? क्या राइट, बट केएन बेस्ट है ना, और वहीं। ओमो गैम्बो, खुश हो जा। इट्स केएन ओनली। तेरी बहन कुछ डिसाइड करे और वो ना हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल दी। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, आई कांट बिलीव दिस शिट। एंड मम्मा, हाँ? एफिडेविट लगता है। फादर का नाम कट करने से वो कट नहीं हो जाता। बट डोंट वरी, सब मैनेज हो गया है। एंड या, वन सेकेंड, तेरे कॉलेज के एडमिशन होने की खुशी में अ गिफ्ट। माय गॉड, सरप्राइज पे सरप्राइज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने अपना फेवरेट ब्रेसलेट उन अंकल को दे दिया। तूने उन अंकल को खुश किया तो मैंने सोचा मैं तुझे खुश कर दूं। आई जस्ट होप वो अंकल अभी पहले से बेटर हो। या ऐसा मैंने सुना है कि प्रेयर्स में बहुत स्ट्रेंथ होती है। सो आई रियली प्रे कि वो अंकल सच में ठीक है। पापा, आदि, तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया आदि तूने। क्या अच्छा नहीं किया बाबा? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? निशा ने कुछ कहा आपको? तू मुझे वृद्ध घर भेज रहा है? तू मुझे इस घर से निकाल देगा? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, उसने मजाक में कह दिया होगा। उसने मजाक नहीं किया, मुझे मालूम है। तेरे वकील ने पेपर भी भेज दिया है निशा को, मैंने खुद देखा। बाबा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता पापा। आपके बिना क्या मैं जी पाऊंगा? मैं आपका अंश हूं। मेरी रगों में सिर्फ आपका खून है, आपका प्यार, आपके संस्कार। मैं आपको अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। I promise पापा। I promise। आपको मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा। निशा ने शायद मजाक ही किया होगा। मजाक क्यों होगा बाबा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप बैठिए। बाबा आपको याद है जब बचपन में आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और रास्ते में अगर कोई गड्ढा आ जाता था तो आप कैसे मुझे गोद में उठा लेते थे? आज फिर से मेरे रास्ते में एक बड़ी रुकावट है और आपकी मदद के बिना मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा। वाह पापा, आज ना मेरा बर्थडे ना बिल्ली का बर्थडे, तो इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? थैंक यू पापा। You're welcome। ओह वाह,
प्रिंसेसेस, आपको गिफ्ट्स मिल गए ना पापा से? Yes. अब मुझे पापा से बातें करनी है बहुत सारी। चलो चलो चलो, गुड नाइट। Night, Mama. What's going on? Tell me. Come on. यार वो कहते हैं ना, husband and wife, two soul, one body. No, sorry. Two bodies, one soul. I mean, ऐसा कहते हैं। तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? Last time मैंने तुम्हें इतना खुश राज की शादी में देखा था। आज किसकी बारात निकल रही है? No. You know what, निशा? मैं सोच रहा था कि शादी के 1 साल बाद से तुमने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी यार। तब से लेके आज तक हर रात मैं इसी टेंशन में सोया हूं। कल तुम मेरी फैमिली को तोड़ने के लिए ऐसा क्या करोगी जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा और वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। Let's change everything now. आज मैं चैन की नींद सोऊंगा और तुम टेंशन में सो। अपना गंदा दिमाग दौड़ाओ, कल मैं क्या करने वाला। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आदि बेटा। आदि भाई की स्माइल देख के लग रहा है कि वापस की तबीयत अब काफी ठीक है। आदि, तेरी पसंद के आलू पराठे। अरे वाह, आपके खाने की खुशबू ही अलग। वैसे भी मुझे 2-3 महीने में अहमदाबाद चले ही जाना है, तो उससे पहले मैं तेरी पसंद की सब चीजें बना के खिला दूंगी। देखो ना, मेरा बेटा सूख के कैसे कांटा हो गया। कहाँ? आदि तूने क्या सोचा? वो सीईओ के पेपर्स कब साइन कर रहा है? एक्चुअली काकू साहब, कुछ सोचा है मैंने। काकू साहब, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसकी नींव होती है। अगर किसी रीजन से वो नींव हिल जाए तो पूरी कंपनी हिल जाती, वो इमारत गिर जाती। ऐसे में उस नींव को हिलाना आई थिंक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और ये बेवकूफी मैं कभी नहीं करूँ। इनफैक्ट मैं इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़ों की उम्र और उनकी इंटेलिजेंस से जो सीखने को मिलता है वो किताबों से भी नहीं मिलता। इनफैक्ट बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे कहाँ। आदि तू क्या कहना चाह रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काकू साहब, धर्मेश, भाई साहब, जीते रहो जीते रहो। आइए ना, आइए आइए। बस बस जीते रहो। बैठिए, आइए। जीते बैठो बेटा। धर्मेश, इस नोट को पहचान। पहचाना? ये ना अपनी पहली दुकान की कमाई का है। मुझे ना इसके भाग्य पे बहुत भरोसा है, इसीलिए मैंने इतने सालों से इसे संभाल कर रखा। लेकिन मेरा असली भाग्य तो तब खुला जब मुझे तेरे जैसा भाई मिला। भाई साहब, जिसने हमारी कंपनी तो क्या, बल्कि मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे से बढ़कर संभाला। कल मैं रहूं ना रहूं, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रख ले। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है रहूं ना रहूं? आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चुप हो जा, एकदम चुप। ये ले। आज मुझे होश है तो मुझे बोलने। अच्छा, अब नोट तो तुझे मिल गया,
अब जो पावर अटर्नी मैंने तुझे दी थी वो मैं वापस लेता हूं, क्योंकि आज से तू इस कंपनी का सीईओ है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? अपना आदि इस कंपनी का सीईओ। कहा ना चुप रहे। देख धर्मेश, ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी तेरी भी तो है। अब मेरी सेहत ने जो मुझे साथ देना छोड़ दिया है, सारा भार कंपनी का तेरे कंधों पे है। और वैसे भी मेरे बाद तो तू ही सीईओ बनेगा, ये तेरा ही हक है। उसके बाद आदि और राज का। आज से ये कंपनी का सीईओ तू है, और ये ले, संभाल अपनी कंपनी। काकू साहब, काकू साहब, बेटा, इस कंपनी की नींव आप हैं, प्लीज इन्हें ले लीजिए। और आज तुम्हें मेरे अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों काकू साहब के अंडर काम करेंगे। जी भैया। और इनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। और अब कोई अहमदाबाद नहीं जाएगा। हम सब एक फैमिली हैं, हमेशा एक साथ। आपको पता है काकी साहब, जब से आपने अहमदाबाद जाने की बात की थी ना, निशा का मुंह उतर गया था। आप देखो कितनी खुश है। निशा, सबसे आशीर्वाद लेना। भाई साहब दवा, मैं भाई साहब को दवा ही देने आ रही थी, पर चल तू ही दे दे जा। मैं कर देती हूँ। मेरा कोई बात नहीं बिन्नी, मैं भाई साहब को दोबारा दवा मिला के दे दूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं दे दूंगी बेटा। मैं साफ कर नहीं, कमलेश को बोल दो, वो साफ कर देगा। जा बेटा, मैं दे दूंगी। ऐसा थैंक यू। तुम्हें क्या लगा था
तुम मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, देखता रहूंगा मैं। मेरा घर, मेरा परिवार तुम्हारी नजर पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें बचाने के लिए मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा। काकी माँ, काकू साहब तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, मन से प्यार करते हैं तुम्हें। सच्चा प्यार क्या होता है तुम कभी फील ही नहीं कर पाओगे, और करोगे भी कैसे? पैसा, पावर इन सबके सामने कुछ नजर नहीं आता तुम्हें। काकी माँ कहती है तुम इस घर की लक्ष्मी हो। राइट, लक्ष्मी। तुम एक्चुअली ना एक दीमक हो जो इस घर को खोखला करने में लगी हुई है। जो समझना है ना समझो, आई डोंट केयर। अगर कभी मुझे भी समझ लिया करो मैंने क्यों किया ये सब, हमारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? ओके, जाओ ना, जाओ जाओ बाहर जाके पटाखे जलाओ, दिवाली मनाओ। पर एक बार याद रखना डियर हस्बैंड, दिवाली साल में एक ही अमावस्या पे आती है, वो तो गुजर गई, करती तुमने रोशन। अब बाकी अमावस्या का क्या? बाकी सारी अमावस्या की रातें अंधेरे में गुजरेगी।